सभी लोगों का कुछ क्लासेस के माध्यम से एक बार मैं फिर से सभी लोगों का अत्यंत स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। पिछला वीडियो मैंने जो आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर को लेकर के और बोर्ड एग्ज़ाम को टिप्स को लेकर के मैंने बातचीत की थी। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ कि 12th क्लास में इंग्लिश में अच्छे अंक कैसे लाएं। आज हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 12th क्लास में इंग्लिश में अच्छे अंक कैसे लाएं। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर 24 फरवरी को है। पहला पेपर आप लोगों का 16 तारीख को है और आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है वो 24 फरवरी को है। इंग्लिश में इंटर में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात आती है कि इंग्लिश में सबसे अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं वो उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर का कंटेंट कैसा है क्या नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर आपका 4 सेक्शन में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपकी अनसीन होगी, सेक्शन बी में आपका आर्टिकल और लेटर होगा, सेक्शन सी में आपकी ग्रामर होगी और सेक्शन डी में आपका लिटरेचर होगा। ये 4 सेक्शन होंगे आप लोगों के। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, 4 सेक्शनों में आपका पूरा पेपर विभाजित होगा। अनसीन जो आपकी आती है 15 नंबर की आती है, आर्टिकल और लेटर आपके 10-10 नंबर के आते हैं, ग्रामर आपका 25 नंबर का आता है और आपका लिटरेचर जो है इंग्लिश का वो आप लोगों का 40 नंबर का आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आप काउंट कीजिए। अनसीन 15 नंबर की, आर्टिकल आपका 20 नंबर का, ग्रामर आपकी 25 नंबर की, लिटरेचर आपका 40 नंबर का। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अंग्रेजी को पढ़ने बैठते हैं तो बच्चों लोगों को उसकी जो कंसेप्ट जो होता है वो हम समझने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम ग्रामर वाले पोर्शन को अच्छा कर लें, तो ग्रामर वाला पोर्शन अच्छा करने से हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारा लिटरेचर अच्छा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, मोस्टली बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो ग्रामर वाले सेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे ग्रामर वाले सेक्शन में कैसे नहीं जाना चाहते, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 चैप्टर आपके हैं। आपके 4 चैप्टर हैं। एक आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक आपका है सिंथेसिस, एक आपका है ट्रांसफॉर्मेशन और एक आपका है सिंटैक्स। ये 4 चैप्टर हैं आपके। ये आपके बोर्ड में 2-2 नंबर के, इनमें से 2-2 नंबर का एक वाक्य आप लोगों से इस पर पूछेंगे। बच्चा गलती क्या करता है, आप जरा ध्यान से सभी लोग समझिए। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा बेसिकली गलती ये कर जाता है, वो कहता है कि सर 100 नंबर का पेपर है, अगर ये 4 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं तो सर 100 में से 8 नंबर निकाल दीजिए, 92 नंबर बचते हैं, मैं 92 नंबर का पेपर करके आऊँगा। ठीक है, मैं भी कहता हूँ चलिए ठीक है, आप 92 नंबर का पेपर करके आ जाइए। कतई सही। आप जब 92 नंबर का पेपर करके आएंगे तो लगो आपके 80 या 85 नंबर आ सकते हैं। लेकिन होता क्या, अब देखिए असली गेम यहीं से शुरू होता है। आपने क्या किया, आपने ये किया कि 100 नंबर का पेपर है, ध्यान समझना, और 100 नंबर के पेपर में से आपने 8 नंबर की जो ग्रामर का सेक्शन है आपका वो आपने माइनस कर दिया। मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, 100 नंबर का पेपर है और 8 नंबर का ग्रामर वाला सेक्शन आपने नहीं पढ़ा, आपने कहा सर हम वो छोड़ देते हैं, तो आपका 92 नंबर का पेपर रह जाता है। जैसे ही ये 92 नंबर का पेपर रह जाता है तो मेरे बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, 12 नंबर की जो वोकैबुलरी होती है,
12 नंबर की वोकैबुलरी होती है, उसको भी हम कहते हैं सर इसे छोड़ दो, 80 नंबर का तो पेपर हम कर ही देंगे। अब आप हमें एक बात ये बताइए सभी लोग, जब हम वोकैबुलरी और ग्रामर को छोड़ देंगे, अब हमारे पास में पेपर 80 नंबर का बचा है, 80 नंबर का मान लीजिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने अपना 80 नंबर का पेपर कर दिया, तो बच्चा मालूम है 70-75 नंबर ला पाता है, अब वो 80 क्रॉस नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि बचे हुए दिनों में जितने भी दिन आपके, आज से ठीक 24वें दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, जब आपका 24वें दिन इंग्लिश का पेपर है, आप कंटेंट को समझिए। आप बात ये समझिए कि अगर हम 6 दिन में, अगर हम मान लीजिए 4-4 दिन देते हैं, 4-4 दिन देते हैं, और 4-4 दिन देने के बाद में हम आराम से इन चारों चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे? मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर हमें अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं ग्रामर और वोकैबुलरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने ग्रामर और वोकैबुलरी अपनी अच्छी कर ली, आपको लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप लास्ट लेसन पढ़ें, चाहे डीप वाटर पढ़ें, चाहे रेड ट्रैप पढ़ें, चाहे आप कोई भी पार्ट पढ़ें, उसकी समरी आपके दिमाग में होगी, और जब वो समरी आपके दिमाग होगी, आप उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने की पावर अगर आप लोगों ने डेवलप कर ली अपने अंदर, और वो पावर डेवलप कैसे होगी? वो डेवलप पावर होगी आपकी किससे? ग्रामर वाले जोन को समझने के बाद में। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर ग्रामर की रूपरेखा को हम सही तरीके से समझें, ग्रामर को अगर हम सही तरीके से जानें, ग्रामर को अगर हम सही तरीके से परखें, तो हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। मुख्य तौर पे एक बात और निकल करके आती है मेरे भाइयों, जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि इंग्लिश में एक चीज़ और बात निकल करके आती है। बच्चे कहते हैं सर जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको क्या करना चाहिए? तो मैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, वो सबसे पहले अनसीन, आप अनसीन रोज़ाना 2 अनसीन रोज़ाना आप कीजिए। अगर आप 2 अनसीन रोज़ाना करते हैं तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप मॉडल पेपर उठाइए और मॉडल पेपर से रोज़ाना 2 अनसीन क्लियर कीजिए। 15 दिन तक आप अनसीन का पीछा मत छोड़िए, और 15 दिन तक 2 अनसीन लगातार आप करिए। आपको अनसीन करने की कैपेबिलिटी आपके दिमाग में आएगी, आप अनसीन अच्छे से कर सकेंगे। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जब हम 15 दिन तक 2 अनसीन डेली करेंगे, तो कितनी भी कठिन क्यों ना अनसीन आ जाए, उस अनसीन को करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर की अनसीन आती है, इसमें कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं उसी अनसीन में ही दिए गए होते हैं। थोड़ा सा हमें वहाँ पर IQ लेवल अपना इस्तेमाल करना पड़ता है, अब वो आसानी से हो सकता है। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ए से आपका 10 नंबर का आएगा। अब आप इसका एक गेम समझिए, हमारे पास अभी 24 दिन है। अगर हम 4 दिन में एक ए से तैयार करते हैं तो हमारे 6 ए से अच्छे से तैयार हो सकते हैं। आप मॉडल उठाइए और मॉडल उठाने के बाद शुरू के 6 निबंध आप पढ़ लीजिए। इस बात की मैं सतबीर सिंह कुशवाहा श्योरिटी देता हूँ, आपका उनमें से एक आर्टिकल जो है आपका निश्चित आएगा और 100% आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने क्या कहा कि अगर 4 दिन में हम अगर एक ऐसे को तैयार करते हैं, मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, मिनिमम टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, कोई किसी को भाई सपना चौधरी बहुत अच्छी लगती है, उनके भी वीडियो डेली देखो। किसी को अगर व्हाट्सएप पे समय बिताना अच्छा लगता है, आप व्हाट्सएप पे भी समय बिताइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम जो टाइम लेना चाहते हो, चलो मैंने दे दिया। 4 दिन में भी अगर आप एक आर्टिकल तैयार करते हो तो आपके 6 आर्टिकल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और मेरे बच्चों बता दें, अगर आपने 6 आर्टिकल अच्छे से तैयार किए तो आपके 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में आपका एक सेक्शन निकल करके आता है पोइट्री का। पोइट्री आपकी 10 नंबर की आती है। इसमें 6 नंबर का आपका छाटने वाला कंटेंट होता है और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। आप शुरू के 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, ठीक है। माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री वाला, उसके बाद में कीपिंग क्वालिटी आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आप कोई सा भी पढ़ लीजिए, 3 आप पढ़ लीजिए, उनमें से आपका एक आ जाएगा। और छाटने वाले के लिए 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को इसी में से करने पड़ेंगे। तो पोइट्री वाला सेक्शन आप इसका एक बात बता दूं मैं, अब इसके लिए तुम लोग कहोगे सर जी पोइट्री वाला क्या, आप इसके लिए मैं 8 दिन दे रहा हूं। 8 दिन में आप एक पोएम तैयार कर लो अपनी। 8 दिन में एक पोएम तैयार की, आपकी 24 दिन में ऑटोमेटिक आपकी 3 पोएमें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। इसके बाद में बच्चों 60 आंसर का जो मैं गेम बताने जा रहा हूँ, शायरी कोई आपको टीचर बताएगा। 60 आंसर आप लोगों के 16 नंबर के आएंगे। अब इसके लिए मालूम क्या करना है, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर कहता नहीं है
कि ये एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर में, एक गोली शाम को लेनी है, तो मैं आपको 2 टाइम बता रहा हूँ। आप सुबह उठ के 4 60 आंसर याद करके उनको लिख करके देख लीजिए और शाम को 4 60 आंसर लिख करके देख लीजिए। सुबह में आप जो हैं, आप सुबह में क्या करते हैं, रीडर की लिख करके देख लीजिए, शाम में आप सप्लीमेंट्री की लिख करके देख लीजिए। केवल 4 4 का मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 4 लिखते हो, अगले आपने 15 दिन भी लिखे तो 60 60 आंसर तुम्हारे रीडर के और 60 60 आंसर तुम्हारे सप्लीमेंट्री के तैयार हो जाएंगे और उन्हीं 60 में से आपके 3 पेपर में 100% आएंगे। आप मास्टरमाइंड का मॉडल उठाइए और उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए। 60 आंसर 4 सुबह तैयार कर लो, 4 शाम को तैयार कर लो, आपका 60 आंसर उनमें से फंसा हुआ जरूर निकलेगा। इसके बाद बात आती है लॉन्ग आंसर की। लॉन्ग आंसर आपके 14 नंबर के आएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप मॉडल खोलेंगे तो लिखा हुआ होता है समरी ऑफ द लेसन, तो सबसे पहले आप समरी तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर का एक गेम ये है कि आप अगर एक लॉन्ग आंसर अगर डेली पढ़ते हैं मॉडल में जो दिए गए हैं तो ज़्यादा नहीं, आप 2 पार्ट रीडर वाले और 2 पार्ट सप्लीमेंट्री वाले, आप उनके 60 आंसर पढ़ लीजिए। दोनों मिलाकर अगर 6 60 आंसर दिए भी गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 60 आंसर, अगर आपका 60 आंसर पढ़ा हुआ ना आए, मान लीजिए आपका 60 आंसर पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया, 3 समरी आप शुरू की रीडर की तैयार कर लीजिए और 3 समरी आप 60 सप्लीमेंट्री की तैयार कर लीजिए। अगर आपका लॉन्ग आंसर पढ़ा हुआ ना है तो इतना तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो ये क्वेश्चन जो आया है वो कौन से पार्ट से आया है। तो आप वहाँ पे समरी को पैराग्राफ बदल के लिख दीजिए। आपको मान लीजिए 7 में से 7 नहीं देगा, लेकिन ये भी नहीं कि आप लिख के आओगे आपको कुछ नंबर मिलेंगे। सब जाने से बढ़िया है कुछ तो मिल ही रहा है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करना चाहता हूँ वोकैबुलरी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ग्रामर का साइंटिफिक रूल नहीं लगता, ये आपकी 12 नंबर की है। आप कुछ मत कीजिए, आप पिछले जो आपका मॉडल इंग्लिश का दिया गया है बच्चों, आप इंग्लिश के मॉडल को खोलिए और जिन जिन एंटोनिम्स, एंटोनाइम्स, साइनोनिम्स, होमोफोन्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जिनके जिनके आगे सन पड़ी हुई है, मालूम कौन सी सन पड़ी हुई है, ध्यान से देखिए, जिन जिन के आगे सन पड़ी हुई है 2018, 2019, 2020 और 2022, ये सन पड़ी हुई हैं। अब कोई कहेगा गुरुजी 2021 का करी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी कोविड के कारण, क्योंकि बहुत ही बड़ी पेंडेमिक थी। तो मैं बताना चाहता हूँ 18, 19, 20, 22 आप एक कॉपी लीजिए आज, और कॉपी लेने के बाद आप पहले हेडिंग डालिए एंटोनिम्स। तो 18 में जो एंटोनिम, जिन जिन एंटोनिम्स के आगे 18 लिखा हुआ है या 19 या 20 या 22, उनको आप नोट कर लीजिए। उन्हें नोट करने के बाद में आप ज़्यादा मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकल करके 100 आएंगे। अगर हम रोज़ाना 10 याद करेंगे तब भी हमारे 10 दिन में तैयार हो जाएंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, 15, 10, 25, 10, 35, 35 16 कितने होते हैं, 51, 51 14 65 और 65 12 77। ये 77 नंबर का आप बड़े आराम से पेपर कर सकते हैं। इसमें ग्रामर का कोई भी इम्पोर्टेंस रोल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। मैं अगले वीडियो में आपको नए वीडियो के साथ में जब मैं कल आऊँगा तो मैं आप लोगों को और कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए आप, मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कुछ क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें, आप इसको शेयर भी करें, आप इस पर कमेंट भी करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।